नमस्कार। आज सब शुरू करने से पहले आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बजरंगबली हम सभी का भला करे, हमें सभी को अपनी शरण में ले। इसी के साथ आज हम अपना चर्चा शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा जहाँ छोड़ी थी उसी से आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर रहे थे वसुदेव कुटुंबकम और निष्काम कर्म के बारे में। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मैं तो कहूँगा कि दोनों ही एक ही चीज़ है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना जब हमारे अंदर जागृत होती है तो निष्काम कर्म की भावना अपने आप स्वतः ही जागृत हो जाती है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। चलिए इससे पहले अपन ये जानते हैं कि निष्काम कर्म क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म की जो बात कही है, पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हम जानेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम और निष्काम कर्म के बीच में क्या संबंध है। और निष्काम कर्म को जानने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कर्म के ऊपर। आखिर कर्म है क्या चीज? कर्म इंसानों द्वारा किया गया तीन तरह से हम कर्म करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया मनसा वाचा कर्मणा। मन से जो हम सोचते हैं वो एक कर्म का रूप है। दूसरा रूप है जो हम बोलते हैं, वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। और तीसरा हम जो शारीरिक क्रिया करते हैं, शरीर से जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, ये तीनों ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। और इन्हीं कर्मों से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं सोचने का कर्म। पहले हम सोचते हैं, दिमाग में अपने मन के अंदर सोचते हैं, वो कर्म की श्रेणी। सबसे पहला कर्म यही है, सोचना, क्योंकि सबसे पहले आदमी सोचता है, उसके पश्चात वो उस सोच के अनुसार आगे उसको क्रियान्वित करता है। तो कर्म का पहला जो स्टेप है वो है मनसा। मनसा यानी मन से सोचना, अपनी बुद्धि से सोचना, सोचने का कर्म। हम किसी का भला करना चाहते हैं, हम सब पहले सोचते हैं सबसे पहले। या हम किसी को गाली देना चाहते हैं, या हम किसी को गाली देते हैं, उसका उतना ही प्रभाव है जितना कि हम मन के अंदर उसके बारे में बुरा सोचते हैं। वो भी उसी कर्म की श्रेणी में आता है जिस कर्म की श्रेणी में हम बोल के एक्शन करते हैं, या हम अपनी शरीर से एक्शन करते हैं। तो एक कर्म तीन तरह से होता है। और कर्म का प्रभाव तो सब जानते ही हैं। पिछले जन्मों के कर्म को हम प्रारब्ध कहते हैं, उससे हमारा जीवन शुरू होता है। तो कर्म की बहुत महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की और विस्तार पूर्वक समझाया है कि कर्म क्या है। उसी के अंदर भगवान कृष्ण ने एक निष्काम कर्म के बारे में बताया है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म वो कर्म है जो हम अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, जिसके अंदर हम भावनाओं से, अपने स्वार्थ से, या यूं कह लें कि हम निस्वार्थ भाव से जो भी काम करते हैं,
जिसकी हमें जिस कर्म को करने के पीछे किसी फल की हम मनोकामना नहीं करते हैं, हम किसी फल को नहीं चाहते हैं, वो निष्काम कर्म है। कर्म और फल सिक्के के दो पहलू। जो भी आप कर्म करते हैं उसका कर्म करते ही उसका फल निश्चित हो जाता है, और वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ऊपर वाला जानता है। इसलिए तो कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म करते जाओ, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म किया है तो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो निष्काम कर्म का क्या फायदा है? निष्काम कर्म वो कर्म होता है, ऐसा नहीं है कि हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, उसका भी फल मिलता है, क्योंकि फल कर्म से बंधा होता है। आप किसी भी रूप में कर्म करें, फल उसके साथ बंधा हुआ है। कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही है, वो चाहे आप स्वार्थ पूर्वक कर्म करें, निस्वार्थ पूर्वक कर्म करें, निष्काम कर्म करें, किसी कामना को लेकर कर्म करें, फल तो संभव ही है, बिल्कुल मिलेगा ही फल तो, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म के ऊपर बेहद ही जोर दिया है। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म के अंदर जो फल मिलता है, निष्काम कर्म का जो फल है, वो आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप किसी बंधन में नहीं बनते हैं। वो कर्म जिसमें आप किसी बंधन में नहीं बनते हैं। और निष्काम कर्म क्या हुआ? जिसके अंदर आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए। जहाँ इमोशंस जुड़ते हैं, और इमोशंस वहाँ जुड़ते हैं जहाँ की हम किसी फल की चिंता करते हैं या किसी उद्देश्य के साथ में उस कर्म को करते हैं। और वो उद्देश्य कौन सा? जो कि स्वार्थपूर्ण होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ एक हमारा फायदा बंधा होता है, वो कर्म होता है। तो उस कर्म का फल, वैसे तो एक चीज और है, मैं बीच में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी तरह की उपासना, पूजा या कुछ भी हम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए संकल्प लेके करते हैं। बिना संकल्प के किया हुआ कोई भी पूजा पाठ, उपासना, कुछ भी, उसका फल आपको नहीं मिलता, उसका फल इंद्र को मिलता है। इसलिए हम, ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी है कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि संकल्प के साथ करो। तो मैं वैसे ही एक बीच में दिमाग में विचार आ गया तो मैंने आपको बताया है। इसमें एक फर्क है, एक संकल्प हम लेते, लेकिन अगर वो संकल्प हमने दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों की उन्नति के लिए लिया है, दूसरों की प्रगति के लिए लिया है, तो वो निष्काम कर्म की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन हमने वो संकल्प अपने लिए लिया है, अपने फायदे के लिए लिया है, तो फिर वो निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये वैसे ही एक आ गया दिमाग के अंदर। तो कर्म के पीछे जुड़े हुए भाव, वो जो भाव है वही महत्वपूर्ण है। उसके पीछे जो हमारे इमोशंस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से भावों का रोल होता है कर्म के पीछे। एक सिंपल सी उदाहरण लेते हैं
लेकिन उदाहरण के लिए तो समय हो गया हमारा, पता नहीं क्यों इतना कम समय है। अभी नया नया हूँ, थोड़ा धीरे बोलता हूँ और धीरे बोलने की वजह से समय अधिक लगता है मेरे को अपनी बात आप तक पहुंचाने में। शुरुआत है, सुधार होगा धीरे धीरे। एक लोग बात कह रहे हैं कि आवाज़ की भी बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा टेक्निकली में कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी इस पे भी सुधार करूँ। चलिए, इस चर्चा को अगली वीडियो में बढ़ाएंगे हम आगे। तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार पुनः आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।